कल मैंने एक पोस्ट डाली थी कि कौन सी वीडियो बनाऊं, और मेरे पास दो ऑप्शन थे कि बिजनेस करने से पहले टेंशन होती है और दूसरा था कपड़े का काम कब प्रॉफिट देता है। मैं आपको आज दोनों बातें क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको आगे जो है वो दिक्कत ना आए। पहले बात करते हैं, बिजनेस करने से पहले टेंशन होती है। सोचो आपके पास तो पैसा लगाने के लिए है 20,000, 25,000, 30,000, तो आप पैसा लगा सकते हो। अब आपको टेंशन ये हुई कि 25,000 रुपये लग गया, पर कमाएं कैसे, ये बात करेंगे आगे। उससे पहले आपको बता दूं एक छोटा सा एग्जांपल। समझिए एक सब्जी वाला सुबह सब्जी खरीदता है इस उम्मीद में कि उसकी सब्जी पूरे दिन में बिक जाएगी, जबकि ऐसा होता नहीं है। अब अगर एक रोड पे कोई चाय वाला बैठा है, मान के चलिए कि जो मार्केट के अंदर नहीं है और वो रोड पर है, वो सुबह दूध खरीदता है चाय बेचने के लिए, क्या उसको लगता है उसकी चाय बिक जाएगी? लेकिन नहीं, वो पैसा इन्वेस्ट करता है। अगर आप टेंशन पहले लोगे और पैसा बाद में इन्वेस्ट करोगे तो आप काम नहीं कर पाओगे। अब मान के चलिए जो सब्जी वाला आपके गली या मोहल्ले में आता है वो आवाज़ लगाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। अब छोटा सा एग्जांपल ये है कि अगर मान लीजिए वो आवाज़ ना लगाए तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो सब्जी बेच रहा है? ऐसे ही सेम आपके लिए, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया था कि आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट करेंगे। अगर आप प्रमोशन नहीं करेंगे तो आपको कोई कैसे जानेगा कि आप ये माल बेचते हैं। अगर बात आती है टेंशन की, तो टेंशन होती है जॉब के अंदर, जहाँ पर आपको 10 घंटे, 12 घंटे, 8 घंटे जॉब करनी होती है। वहाँ पर आपके ऊपर काम का प्रेशर होता है, इतना काम करना है, सुबह जाना है, शाम को आना है, फिर खाना है, सो जाना है। लेकिन बिजनेस के अंदर ऐसा नहीं है। आप बिजनेस स्टार्ट करोगे, वहाँ पर टेंशन जो है वो आपके पास है और आपके ऊपर है कि मुझे पैसे को निकालना है। अब कैसे निकालोगे? क्योंकि आप एक सब्जी वाले नहीं हो, आप एक गारमेंट्स का काम करने वाले हो, तो आपको टेंशन जो है वो कम लेनी है और बिजनेस पे ध्यान देना है। अब बिजनेस कैसे प्रमोट करते हैं उसके लिए मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई है, तो उसको चेक कर सकते हैं कि बिजनेस को कैसे प्रमोट किया जाता है अगर आप कहीं भी दुकान खोलते हो तो अगर आप आवाज़ नहीं लगाएंगे, अगर आप प्रमोट नहीं करेंगे, आवाज़ लगाना काम होता है जो छोटा बिजनेस कर रहे हैं, जिनको गली गली घूम के प्रमोट करना है अपने आप को। लेकिन आपके पास तो शॉप है, आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में क्लियर किया है। अब बात करते हैं कि कपड़े का बिजनेस जो है वो प्रॉफिट कब देता है। तो ये जो सवाल है वो काफ़ी लोगों के मन में होता है कि बिजनेस जो है वो कब ग्रो होगा और कब पैसे आएंगे। मान के चलिए आपने आज 2 लाख का माल खरीदा और उसमें से आपने 1.5 लाख का माल बेच दिया। अब आपने जो 1.5 लाख का माल बेचा है वो हो गया 1,80,000 रुपये का, यानी कि 30,000 आपने उस पर मुनाफा कमाया। लेकिन आपके पास अब भी 50,000 का स्टॉक बच गया है। लेकिन आप अपने स्टॉक की वैल्यू देखिए कि आपने अगर दोबारा माल खरीदा है तो आपका 1,80,000 प्लस 50,000, आपके पास 2,30,000 का स्टॉक हो चुका है। तो अब क्या करते हैं, अब आपने दोबारा माल खरीदा और फिर आपने 1.5 लाख का माल बेचा और उसमें से फिर 50,000 का माल बच गया। अब आपके पास 1 लाख का स्टॉक ऑलरेडी है। अब धीरे धीरे जब आपका स्टॉक क्लियर होगा, आप मान के चलो कि आपके पास आज 500 पीस जो हैं वो ऐसे हैं जो आपके पिछले महीने के स्टॉक में रखे हुए हैं। इस महीने का स्टॉक लगा के आपके पास 1000 पीस हो गए। अब क्या है, वो धीरे धीरे जब आपका स्टॉक क्लियर होगा, आपका माल जब बिकेगा सीजन पे, ऑफ सीजन में, उसके लिए आप प्रमोट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आप अपने बिजनेस को प्रमोट करें। प्रमोट करने के लिए आप कम मार्जिन पे उसको ऑफर में बेचें ताकि आपका मार्जिन निकल जाए। जब आपने 2-3 महीने सर्वाइव कर लिया है, आपका स्टॉक मेंटेन हो गया है, और कोशिश ये करें कि बिजनेस में से पैसा ना निकाला जाए। अगर आप बिजनेस में पैसा निकाल लोगे, प्रॉफिट अगर आप उसमें से खा जाएंगे तो आपका मार्जिन जो है वो आपके पास रुक जाएगा और मार्जिन से दोबारा प्रॉफिट निकालेंगे। क्योंकि अगर मान लो आपने आज माल बेच दिया है, आप कल दोबारा माल नहीं खरीद सकते हो, तो इसलिए स्टॉक मेंटेन करना ज़रूरी है। अब क्या होता है, जब आप धीरे धीरे उसको बढ़ाएंगे, सपोज आपके पास आज काफ़ी सारा स्टॉक हो गया है, आप मान के चलिए कि आपके पास 20 लाख का स्टॉक हो गया है। सोचो 20 लाख के माल में से आपने 15 लाख का माल बेच दिया, जिसमें आपको प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए का। अब आपको क्या करना है, वहाँ से आपका प्रॉफिट निकलेगा, क्योंकि आपका स्टॉक धीरे धीरे क्लियर हो रहा है। तब आपको प्रॉफिट जो है वो अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्या है, आपने 1 लाख अपने लिए बचाया और 2 लाख यानी 15 तो 17 लाख आपने वापस लगा दिया इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि तभी आपका स्टॉक बढ़ता रहेगा। जब आपका एक स्टॉक मेंटेन हो जाएगा तभी आप उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं, वो भी एक बड़े मुनाफे पर। अगर आप छोटा इन्वेस्ट करते हैं और छोटे इन्वेस्टमेंट पे आप सोचते हैं कि मैंने आज 50,000 कमाए हैं, मैं इसमें से 40,000 खर्च कर देता हूँ, 10,000 फिर लगा देता हूँ। अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो आप ऐसा कीजिए, वरना आप कोशिश करें कि आपका जो मेंटेनेंस है वो बढ़ता रहे, घटे नहीं। अगर वो घटेगा तो सीधा सीधा आपका लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आप अपने मार्जिन को और प्रॉफिट को देख कर चलें, और प्रॉफिट जो होगा वो स्टॉक बढ़ने के बाद ही हो, जब आपका स्टॉक हो जाएगा और जब वो धीरे धीरे क्लियर होगा
1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, तब आपकी पूरी साइकिल जो है वो घूमना शुरू होती है कि आपको आज प्रॉफिट हुआ है, उससे आप माल खरीदोगे, आपको फिर प्रॉफिट होगा, फिर आप माल खरीदोगे। तो प्रॉफिट को मार्जिन से घटाने के बाद जो आपके पास बच रहा है उसका आधा पैसा रखें अपने पास अपने खर्चों के लिए, अपने मेंटेनेंस के लिए, और आधा पैसा उसमें दोबारा लगा दें बढ़ाकर, ताकि आपके पास स्टॉक जो है वो मेंटेन हो जाए। ऐसे आपको बिजनेस से प्रॉफिट मिलता है, खासकर कपड़े के काम में। कपड़े के काम में हमेशा स्टॉक फंसता है। आप कोई सब्जी वाले, चाय वाले नहीं हो कि सुबह आपने कोई माल खरीदा और शाम तक वो सारा बिक गया। आप गारमेंट्स का काम कर रहे हो जिसमें आपका स्टॉक बचेगा ही बचेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कपड़े का काम कब प्रॉफिट देता है, जब आपका स्टॉक मेंटेन हुआ तब आपको प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन स्टार्टिंग फेज में आपको प्रॉफिट जो है वो कम दिखेगा, लेकिन वो आने वाले टाइम में आपको ज़्यादा दिखेगा। तो बिजनेस करें और उस पर ध्यान दें कैसे बिजनेस करना है मुझे। अगर आपके कोई भी सवाल रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि मैं टाइम रहते ही उनका जवाब दे दूं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद व्लॉग्स ब्लास्टर्स।